कि अगर मेरे जैसा इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है तो हिंदुस्तान में हर इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर मैं अपनी जीवनी की थोड़ी सी बात करूँ तो मेरा नाम पवन अरोड़ा है, जैसे सभी लोग जानते ही हैं। मैं रहने वाला लुधियाना पंजाब का हूँ। और बातचीत करूँ तो हिंदुस्तान में तीन तरह की फैमिलीज हैं, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। मेरा जो जन्म हुआ है वह साहब वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है, जो मुझे कभी भी नहीं भूलता कि मेरा जन्म जो हुआ है एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत सारे लोगों ने एजुकेट हुए हैं, पर लेकिन मैं अपनी बात अगर करता हूं तो मैंने अपनी जिंदगी में 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी है। अच्छा। अरे। डायरेक्ट सेलिंग से पहले हर आदमी अपना जीवन चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता है। तो मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मैंने जिंदगी के 6 साल कपड़े की फेरी करी है। अच्छा। 1 साल नहीं, या 6 महीने नहीं, या 2 साल नहीं, मैंने 6 साल गांव में जाके कपड़ा बेचा है। पैंटे ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो। कैसे साइकिल वगैरह पे साइकिल पे बेचा है। 3 टायर रेड़ा आपने देखा होगा जो सब्जी वाले लेकर आते हैं, 3 टायर अच्छा। रेड़े पे कपड़ा बेचा है, साइकिल पे बेचा है, स्कूटर पे कपड़ा बेचा है। अरे वाह। 6 साल मैंने कपड़ा बेचा है। 14 साल की उम्र में मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। घर के हालात कुछ ऐसे ठीक नहीं थे जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। 8वीं में ही बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद फिर डायरेक्टली हमने कपड़े की फेरी स्टार्ट करी, और कोई काम था नहीं और इतनी पूंजी भी नहीं थी घर वालों के पास कि मुझे कोई और काम करवा पाते। तो कपड़े की फेरी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और मैं अक्सर हर मीटिंग के अंदर बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये किसी की भी जिंदगी में बाय चॉइस नहीं आता। जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से एक ही चीज पूछता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी की भी जिंदगी में बाय चॉइस नहीं आता। ये हर किसी की जिंदगी में बाय चांस आता है। तो जैसे हर किसी की जिंदगी में बाय चांस आता है, तो मेरी जिंदगी में भी ये बाय चांस आया है। अब समझना या ना समझना ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने से निकल रही है, उसको हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। ये बिजनेस जिस इंसान ने मुझे दिया वो मेरा कस्टमर था। मैं अच्छा। उनके घर में कपड़ा बेचा करता था। वो मेरे कस्टमर थे, और उनके बेटे ने ऐसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। और मेरे से बातचीत जब उन्होंने करी और मुझे एक सेमिनार के अंदर लेकर गए, और जब वो सेमिनार के अंदर लेकर गए तो मुझे पहली बार में किसी भी आदमी को कोई भी बात समझ नहीं आती बस सब। तो मुझे भी कोई भी बात पहली बार में समझ में नहीं आ रही थी कि यार मुझे बुलाया गया था कि 5-7 हज़ार रुपया महीना साइड से कमाया जा सकता है और अपनी जिंदगी को अच्छे जीवन जिया जा सकता है। तो जब वो वहां पर बातचीत चल रही थी, सेमिनार चल रहा था, तो एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था। मैं आपको यकीन मानना बस साहब, बातचीत कर रहा हूं, मैंने जिंदगी में अपनी प्रोजेक्टर पहली बार देखा था ओके। कि ये कौन सी ऐसी मशीन है जो जहां पर लगी हुई है, सामने से पिक्चर चल रही है, बातचीत हो रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं, वो स्लाइड्स चल रही है। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यार ये था क्या, क्योंकि अपन लोअर क्लास फैमिली से थे। दोस्ती यारी कोई अपनी ऐसी थी नहीं कि जो बहुत बड़ी दोस्ती हो, जिसके बारे में हमें ज्ञान हो या चीजों का ज्ञान हो। हमें तो ज्ञान था सिर्फ कपड़े की फेरी करनी है, जाना है। पहले स्कूल टाइम था, फिर दोस्ती ऐसी नहीं थी। 50 गज का मकान था जहां पे हम रहते थे। ओके। उस एरिया में जो सबसे बड़ी इनकम वाले लोग थे वो 12,000 रुपए महीने की इनकम वाले लोग थे। यानी कि जिस एरिया में हमारा घर था वो 50 गज का मकान था, जिसमें लेंटर डलवाने तक के भी पैसे हमारे पास नहीं थे, हमारी फैमिली के पास। वहां से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। जब मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में लेकर जाया गया, पहली बार मीटिंग जब सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, 2 घंटे सेमिनार चला, मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आई। लास्ट में सिर्फ चंद शब्द मुझे एक बात के समझ में आए कि एक लड़का स्टेज पर आता है, और उस टाइम में मेरी 20 साल के आसपास की उम्र थी और उस लड़के की उम्र भी 20-21 साल थी। और उसने जब बातचीत करी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और उसने लास्ट में एक शब्द कहा कि मेरे जो लास्ट महीने की अर्निंग है वो लगभग 13,24,472 रुपए है। अच्छा। ये बात है आज से 20 साल पहले की। जब मैंने वो इनकम जब वो देखा, तो आज आप सोच सकते हैं कि आज भी मुझे वो फिगर एग्जैक्टली याद है, भी 13,24,472 रुपए। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चलता रहा कि यार ये 13,24,472 रुपए क्या सच में कमा रहे हैं। तो वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई कि जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को देखा और फिर लगातार काम किया, और धीरे 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 कारवां बढ़ता चला गया और चीजें बनती चली गई। ये मेरी सर जिंदगी की बहुत बढ़िया। कहानी है। देखिए, आपकी कहानी से एक बड़ा सबक तो ये मिलता है पवन जी कि एजुकेशन कहीं भी बाधा नहीं है। आपने मात्र 8 क्लास आपकी पढ़ाई की, आपने बोला, और आपको देख के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप ग्रेजुएशन से कम हैं या और बड़ी डिग्री आपने ली हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, मेरा प्लीज। बहुत बार होता है मेरे साथ, जब मैं मीटिंग सेमिनार्स में जाता हूँ तो लोग मेरे से बाद में पूछते हैं
कि पवन जी एक बार आपसे मिलना है। जो आपने अभी स्टोरीज अपनी मीटिंग में सुनाई, ये कहानी है ना आपकी बताने के लिए भी। हमें लगता है आप 8 क्लास पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ यार माँ के पेट से जिंदगी में कोई भी आदमी काम सीख कर आता नहीं है। और जो इंसान एक काम कर सकता है, एक इंसान जो भी काम कर सकता है वो दूसरा इंसान भी कर सकता है। वेरी ट्रू। मैंने सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बातें स्टेज पर बोली गई, जो बातें मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सीखी, मैंने सिर्फ उसके ऊपर अमल किया। ये अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये कहानी बिल्कुल राइट है अवध साहब की। मैंने जिंदगी में सिर्फ 8 क्लास पास करी हैं और मैं एक लोअर क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं। मेरे आप कितने सेमिनार उठा के देख लीजिए, कितनी मीटिंग उठा के देख लीजिए, मेरी हर मीटिंग के अंदर 5 मिनट की स्टोरी यही है। और जब जब भी ये स्टोरी मेरी जिंदगी में आती है तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज हम कहां पर हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज जिंदगी कहां से कहां चलेगी, इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज पवन अरोड़ा है। वंडरफुल। तो एक तो सबक ये बहुत साफ है पवन जी आपकी स्टोरी से, एजुकेशन कामयाबी के लिए बाधा नहीं है। आपकी बैकग्राउंड, आपने पहले का क्या काम किया है वो बाधा नहीं है। आपका पहले सर्कल क्या था वो बिल्कुल बाधा नहीं है। वंडरफुल, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है पवन जी।